Hello everyone, welcome to my BSc Nursing YouTube channel. Today's topic is our digestive system. This is very important chapter and liver. It is very important topic of this chapter. So आज का टॉपिक है हमारा लीवर. आज हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी. जो हमारा लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इंटरनल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का. जो लीवर इज आर रफली ट्रायंगुलर. जो लीवर की जो शेप होती है वो कैसी होती है? रफली ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी. वेट कितना होता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेट. इसका वेट कितना होता है? 1 to 2.3 kg इसका क्या होता है? वेट होता है. इज इक्वल टू 3 pounds. ओके. लोकेशन इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी है हमारी, उसके तो अपर पार्ट में जस्ट बिलो द डायफ्राम और डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट में. एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आती है हमारी पेल्विक कैविटी और इसके ऊपर आती है हमारी थोरेसिक कैविटी. ओके. Occupies wall of the right hypochondric greater part of epigastrium with extension into left hypochondrium. ये ऑक्यूपाई करता है हमारा जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसका पार्ट पूरा और ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम. एपिगैस्ट्रियम का पार्ट ग्रेटर पार्ट करता है विद एक्सटेंड इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और कुछ इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स में भी है. अब देखो ये है जैसे कि यहाँ पे होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इस साइड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, बीच में होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसके नीचे होता है राइट लंबर रीजन, अम्बिकल लेफ्ट लंबर रीजन, इसके नीचे होता है राइट इलेक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन्स. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी पार्ट पढ़ेंगे इसके तो वो जो लोकेशन होती है वो इन्हीं में आती है सभी की. ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना. लीवर इज कनेक्टेड टू लार्ज ब्लड वेसल्स. जो लीवर होता है हमारा वो 2 लार्ज ब्लड वेसल से कनेक्टेड है. द हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन. जो हिपेटिक आर्टरी होती है इसमें कौन सा ब्लड आता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो हमारा पोर्टल वेन होता है इसमें न्यूट्रिशनल ब्लड होता है बट इसमें क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. क्लियर. अब आता है लोब्स. लोब्स ऑफ द लीवर. तो 4 टाइप्स के लोब्स होते हैं. फर्स्ट इज राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट. जो राइट लोब होता है हमारा वो लार्जेस्ट होता है. लेफ्ट लोब होता है हमारा स्मॉल होता है और वेज शेप का होता है. कैसे शेप का होता है? वेज शेप का. क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लोब्स. The other two, the quadrate and quadrate lobes are on posterior surface. जो quadrate और quadrate है, quadrate और quadrate जो lobes हैं ये हमारे posterior surface पे present होते हैं. The portal fissure और portal hepatic region on posterior surface where various structure enter and leave the gland. एक portal fissure होता है जिसको हम पोर्टा हिपेटिस रीजन भी बोल सकते हैं. यहाँ पे ये posterior surface पे present होता है जहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर एंटर करते हैं और लीव करते हैं यहाँ से. ओके. देन उसके बाद है एक ये रह गया जो इसका कलर होता है हमारे लीवर का वो कैसा होता है? डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है. ठीक है, हमारे लीवर का. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लीवर. लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, किन किन चीजों से बना होता है. ठीक है. लोब्स आर मेड अप ऑफ टीनी फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स. हमने 4 टाइप्स के लोब्स पढ़े थे. तो जो लोब्स होते हैं वो टीनी फंक्शनल यूनिट से बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स बोलते हैं. देन लोब्यूल्स होते हैं हमारे वो फॉर्म्ड होते हैं बाय क्यूबोइडल सेल से जिनको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है. जो लीवर्स की जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? हिपेटोसाइट्स होती हैं जो कि अरेंज्ड होती हैं इन पेयर्स ऑफ कॉलम्स. कॉलम्स में अरेंज्ड होती हैं ऐसे. ठीक है. रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल वेन्स. जो कहां से निकलती हैं? सेंट्रल वेन से निकलती हैं. बिटवीन 2 पेयर ऑफ कॉलम्स. 2 पेयर ऑफ कॉलम्स के बीच में साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. साइनोसॉइड्स एक स्पेस होता है जहां पे कंटेनिंग मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी. एक स्पेस होता है जैसे कि ये स्पेस है. यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कहां से आएगा? हिपेटिक आर्टरी से आएगा. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? पोर्टल वेन से आएगा. देन उसके बाद जो ब्लड है वो मिक्स हो गया यहाँ पे आके साइनोसॉइड्स में. इन द सेल लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड. जो
साइनासॉइड्स की जो सेल है वहाँ पे जो लाइनिंग्स होती हैं वहाँ पे कफलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कफलर सेल्स को हम हिपैटिक मैक्रोफेजेस भी बोल सकते हैं, जो कि डाइजेस्ट कर लेती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारा जो फ्लो होता है लीवर के अंदर। ओके, उसके बाद है साइनासॉइड ड्रेन ब्लड इनटू सेंट्रल वेन एंड देन मर्ज विद हिपैटिक वेन विच एम्पटी इनटू द इंफीरियर वेना कावा। साइनासॉइड होता है वो हमारे ब्लड को कहाँ ड्रेन कर देता है, सेंट्रल वेन में ड्रेन कर देता है। देन उसके बाद वो मर्ज होता है किसके साथ, हिपैटिक वेन के साथ मर्ज होके और एम्पटी हो जाता है किसमें, इंफीरियर वेना कावा में। उसके बाद क्या है, इन द कॉलम्स ऑफ द लीवर, लीवर्स के जो कॉलम्स है वहां पे बाइल कैनकुलाई सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच ज्वाइन अप टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक, जहां से क्या होता है राइट और जो लेफ्ट हिपैटिक है उसको ज्वाइन करते हैं। विच ड्रेन बाइल फ्रॉम द लीवर, जो कि बाइल को ड्रेन कर देते हैं किसमें, लीवर में। ये हमारा रफली सा एक डायग्राम है। जैसे कि हमने पढ़े थे 4 लोब्स होते हैं। राइट लोब होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। जो लेफ्ट लोब होता है वो लेफ्ट लोब स्मॉलेस्ट होता है, वैस शेप का होता है। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इंफीरियर वेना कावा, इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। कोरोनरी लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके नीचे क्या होता है, गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और इसके ये यहाँ से साइड में इनके दोनों के बीच में क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मतलब कि जो ब्लड फ्लो होता है लीवर में वो कैसे होता है, तो पढ़ते हैं। जैसे कि देखो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन में मैंने आपको क्या बताया था, पोर्टल वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट वो किस में रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड रिच होता है यहाँ पे। और एक होता है हिपैटिक आर्टरी, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से हिपैटिक आर्टरी से कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये पोर्टल वेन से कहा गया, इंटरलोब्यूलर वेन्स में गया। इंटरलोब्यूलर वेन्स से कहाँ गया, साइनासोइड्स में गया। यहाँ तक जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, ब्लड इन द लीवर, लीवर के अंदर होती है। साइनासोइड्स में मिक्स हो जाता है ब्लड आके, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। देन उसके बाद कहाँ जाता है, सेंट्रल वेन में जाता है। सेंट्रल वेन से कहाँ, हिपैटिक वेन्स में। हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से राइट एटेरियम ऑफ द हार्ट। यहाँ से जो प्रोसेस होती है वो ब्लड आफ्टर लिविंग द लीवर, जब लीवर को वो लीव कर देती है, ठीक है, वहां पे ब्लड का जो फ्लो है वो ये है। अब आता है हमारा लास्ट इसमें कि फंक्शंस क्या होते हैं लीवर के। तो फंक्शन क्या होता है लीवर का, बाइल प्रोडक्शन करना और उसका एक्सक्रिएशन करना, ठीक है। बाइल का प्रोडक्शन करना और उसका एक्सक्रिएशन करना। बाइल, अब देखो बाइल क्या होता है हमारे, एक येलो ग्रीन कलर का होता है और थिक होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पेशली ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को फैटी एसिड्स में, ठीक है। जो कि ह्यूमंस में क्या होता है, जो बाइल प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूसली करता रहता है हमारा जो लीवर, वो स्टोर्ड होता है और लीवर में, और कंसंट्रेटेड का होता है गोल ब्लैडर में। तो बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। सेकंड है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। ब्रेक डाउन ऑफ एर्थ्रोसाइट्स, एर्थ्रोसाइट्स क्या होती है हमारी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, और डिफेंस का काम करता है, मतलब कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन माइक्रोब्स होते हैं, वहां पे डिफेंस का काम करता है। एक्सक्रिएशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है हमारा, उसका एक्सक्रिएशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स होते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं एंड टॉक्सिक सब्सटेंस का। स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन का क्या करता है, स्टोरेज करता है। ग्लाइकोजन्स का, फैट का, सोल्यूबल विटामिन्स का एंड विटामिन B12 का। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का भी प्रोडक्शन करता है हमारा लीवर। कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया, जो पॉइजनस अमोनिया है उसमें किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यूरिया क्या हमारा एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स का एंड इज एक्सक्रेटेड इन द यूरिन, और क्या से एक्सक्रेटेड होता है, यूरिन से। ओके, ये हमारा डायग्राम है, देखो इसमें सारे हैं, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और ये हमारा लीवर है। ये होती है, ये हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, इसके जस्ट नीचे होता है गोल ब्लैडर, और कॉमन हिपैटिक डक्ट से एक कॉमन बाइल डक्ट आ जाती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ड्यूडेनम, ठीक है। फिर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ये इसके बीच में जो लीवर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या होता है हमारा पैनक्रियाज, और इसमें पैनक्रियाटिक जूस होता है, और लीवर्स में क्या होता है, बाइल, ये बाइल का प्रोडक्शन कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है लीवर का। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।